स्वागत है दोस्तों हमारे इस YouTube चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी कक्षा 10 ममता पाठ के पार्ट 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने पार्ट 1 के बारे में बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काशी के उत्तर में धर्म चक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। लेखक कहानी में आगे बता रहा है कि काशी के उत्तर में यानी जो बनारस है, जिसे वाराणसी कहा जाता है, इस वाराणसी के उत्तर दिशा में धर्मचक्र विहार। धर्मचक्र माने होता है बौद्ध धर्म की शिक्षा, विहार माने आश्रम। कि जो गौतम बुद्ध थे जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, उन्होंने जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था और जहाँ अपनी शिक्षा दी थी, उसे ही बोलते हैं धर्मचक्र विहार। वही उसी स्थान को क्या बोलते हैं? धर्मचक्र विहार। तो लेखक कह रहा वही धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। कि वह धर्मचक्र विहार चंद्रगुप्त मौर्य और गुप्त सम्राटों की यश का खंडहर था। अब खंडहर में परिवर्तित हो गया था, सब कुछ नष्ट हो गया था। भग्न चूड़ा तीर्ण गुल्मों से ढके हुए प्राचीर, ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। लेखक कह रहा है कि भग्न चूड़ा मतलब होता है अवशेष। तीर्ण गुल्मों अर्थात तीर्ण माने तिनका, गुल्मों माने झाड़ियों, से ढके माने ढके हुए, प्राचीर माने पुराने। कि जो पुराने अवशेष थे, जो पुराने किले थे, वे तिनकों और झाड़ियों से ढके हुए थे। ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति। और लेखक करा ईंटों के ढेर में ऐसा लग रहा था कि ईंटों का ढेर बना हुआ था, उसमें बिखरी हुई यानी फैली हुई भारतीय शिल्प की विभूति। विभूति माने राख, भारतीय शिल्प माने भारतीय कलाकृतियों की। ऐसा लग रहा था कि मानिए कि वास्तव में यह भारतीय शिल्प की राख प्रतीत हो रही थी, कि भारतीय शिल्प की ये राख ईंटों के ढेर के रूप में फैली हुई हो, ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। आगे लेखक कह रहा है कि ग्रीष्म माने गर्मी की, चंद्रिका माने चांदनी, यानी रात का समय है, गर्मी का मौसम है, रात का समय है, और जो चंद्रमा है अपनी निर्मल चांदनी को चारों ओर शीतल कर रहा था। इस मौसम का यहाँ वर्णन किया गया है जहाँ पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के पहले मिले थे। अब उस स्थान के बारे में लेखक बता रहा है कि यह वह स्थान है जहाँ पंचवर्गीय यानी 5 वर्ग के 5 प्रकार के भिक्षु यानी विद्या ग्रहण करने वाले, बौद्ध धर्म में विद्या ग्रहण करने वाले को भिक्षु कहते हैं। लेखक कह रहा है कि यह वही स्थान है जहाँ पर गौतम बुद्ध के द्वारा 5 भिक्षु विद्या का ग्रहण करने के लिए मिले थे। उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। आगे लेखक कह रहा है उसी स्तूप यानी उसी किले के भग्न अवशेष यानी एक अंश में एक शेष भाग की, मलिन माने उदास। यहाँ मलिन का अर्थ करने का मतलब बहुत ही बुरी स्थिति, अर्थात जहाँ बहुत ही खंडहर बना हो, उसी खंडहर की एक मलिन छाया में, एक हल्की सी छाया में, एक झोपड़ी में दीप आलोक यानी दीपक का प्रकाश में एक स्त्री पाठ कर रही थी। कि जो स्तूप था, जो किला था, उसके अवशेष एक भाग में एक हल्की सी छाया वाले स्थान में एक झोपड़ी थी। इस झोपड़ी में दीपक का प्रकाश फैल रहा था और एक स्त्री पाठ कर रही थी। अनन्य अस्चि अंतयंतो माये जना पर्युपासते। ये गीता में उपदेश दिया गया है और कृष्ण कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि अनन्य अचिंतयंतो, अनन्य मिस अनन्य, अनेक, चिंतयंतो माने चिंतन, अनेक प्रकार से चिंतन, माँ मिस मेरा, ये मिस ये, जना माने लोग, पर्युपासते माने उपासना करते हैं। कि जो लोग, माँ मिस मेरी, ये जना मिस वो लोग, पर्युपासते माने उपासना करते हैं, जो लोग मेरी उपासना अनन्य चिंतन से, अनन्य भावों के द्वारा करते हैं। ये कृष्ण बता रहे हैं। अब आगे लेखक कह रहा है कि
पाठ रुक गया। जो स्त्री थी झोपड़ी में पाठ कर रही थी, अनन्य अचिंतयन्तो माये जना पर्युपसते, वो पाठ रुक गया। एक भीषण आकृति दीप के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए। लेखक आगे बता रहा है कि जो पाठ चल रहा था अचानक रुक गया। तभी एक भीषण माने भयंकर, हताश माने भयभीत करने वाली आकृति माने आकार के समान आकृति, दीप माने प्रकाश, मंद माने धीरे प्रकाश में, यानी एक आकृति दीपक के हल्के प्रकाश में खड़ी हुई प्रतीत हुई। तब वह स्त्री उठे और उसने अपने कपाट को बंद करना चाहा। कपाट माने जो घर का जो दरवाजा होता, अर्थात जो झोपड़ी थी उसके दरवाजे को बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए। आश्रय माने रहने का जगह या रहने का स्थान, कि हे माता क्या आप मुझे रहने के लिए जगह दे सकती हैं। उसने माता से कहा, उस स्त्री से कहा। तब स्त्री कहती कि तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। तब उस स्त्री ने पूछा, हे पथिक तुम कौन हो? मैं मुगल हूँ, चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे जाने में चलने में असमर्थ हूँ। अब वो व्यक्ति बता रहा है कि मैं मुगल हूँ, चौसा के युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर, विपन्न माने अलग होकर रक्षा चाहता हूँ, अपनी रक्षा चाहता, अपने प्राणों को बचाना चाहता हूँ। इस रात यानी इस रात अब आगे मैं नहीं जा सकता। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने ओठ काट लिए। हाँ माता। जब वह स्त्री कहती कि क्या शेरशाह से, तो स्त्री ने अपने ओठ काट लिए। ओठ काटने का मतलब अपनी बातों को दबा ली। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ माता, उस व्यक्ति ने कहा, हाँ माता, मैंने शेरशाह से अलग होकर मैं अपने जीवन की रक्षा चाहता हूँ। परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो, वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख भी पर भी है। सैनिक मेरी कुटी में स्थान नहीं है, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। अब आगे वह स्त्री कहती है, परंतु तुम भी वैसे क्रूर हो। क्रूर का मतलब होता है निर्दयी, जिसमें दया न हो। वही भीषण रक्त की प्यास है कि तुम्हारे जो शरीर है इसके चेहरे पर वही रक्त की प्यास, यानी दूसरों का वध करना, दूसरों के खून की प्यास है। जो मुगल था वो भी क्या था, रक्त के दूसरे के खूनों का प्यासा था, दूसरे की जान ले लेता था। ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। प्रतिबिंब में इस परछाई कि वही चेहरा तुम्हारे, वही उसी चेहरे का प्रतिरूप तुम्हारे चेहरे पर भी दिखाई दे रहा। सैनिक मेरी कुटी में स्थान नहीं। हे सैनिक, इसलिए इस मेरी झोपड़ी में तुम्हारे लिए स्थान नहीं है, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो, और यहाँ से चले जाओ, तुम अपने लिए कोई दूसरा रहने का स्थान खोज लो। गला सूख रहा है, साथी छूट रहे हैं, अश्व गिर पड़ा, इतना थका हूँ, इतना थका हूँ, इतना कहते कहते वह व्यक्ति धम्म से बैठ गया। अब उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। लेखक आगे कह रहा है कि अब वो व्यक्ति कह रहा है कि गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर पड़ा है, कि हे माते मेरा गला सूख रहा है, मेरे साथी छूट गए हैं, अश्व गिर पड़ा है, यानी जो घोड़ा है वो गिर पड़ा है, इतना थका हुआ हूँ कि मैं इतना थक गया हूँ कि कहते कहते वह व्यक्ति धम्म से में एकाएक बैठ गया, और ऐसा लगा कि उसके सामने संपूर्ण ब्रह्मांड घूम रहा है, और वो बेहोश हो गया। स्त्री ने सोचा यह विपत्ति कहाँ से आई, उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। अब स्त्री सोचने लगी अब क्या किया जाए, यह विपत्ति, यह समस्या कहाँ से आ गई। उस स्त्री ने उस व्यक्ति के लिए जल लाकर दिया, जिससे उस मुगल के प्राणों की रक्षा हो गई। वह सोचने लगी सब विधर्मी दया के पात्र नहीं हैं, मेरे पिता का वध करने वाले आतताई हैं। उसका मन घृणा से विरक्त हो गया, और वह मन में विचार करने लगी कि जो सभी विधर्मी हैं, जो सभी बुरे राजा हैं,
वो दया के पात्र नहीं है, दया के पात्र नहीं है। सभी लोग मेरे पिता का वध करना चाहते हैं। आतताई का मतलब व्याकुल है, मेरे पिता का वध करना में व्याकुल है। घृणा से उसका मन विरक्त हो गया और उसके अंदर घृणा आ गई और उसके मन में विरक्त हो गया, अर्थात वह दुखी हो गई। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तो मैं फिर चला जाऊं? स्त्री विचार ही कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए। आगे देखा करा कि जब उस व्यक्ति ने जल पिया तो वह स्वस्थ होकर उस मुगल ने कहा कि हे माते, यदि आप मुझे आश्रय नहीं देंगी तो क्या मैं चला जाऊं? स्त्री विचार ही कर रही थी कि वह बोली, हे पथिक, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म और अतिथि देव की उपासना का पालन करना है कि जो मेरी शरण में आए मैं उसे अपने सारे सेवा करूंगी, यह मेरा प्रमुख कर्तव्य है, मेरा धर्म है। परंतु यहाँ नहीं, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तब लेखक आगे कह रहा है कि वह स्त्री कहती है, परंतु यहाँ नहीं, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं होते। कह रहा है कि वह स्त्री कहती कि इस स्थिति में जो सभी विधर्मी होते हैं वो दया के पात्र नहीं होते हैं। फिर वो अपने मन में विचार करती है कि परंतु यह दया तो नहीं, यह हमारा प्रमुख कर्तव्य है कि यदि कोई व्यक्ति हमारे सामने है, यदि हम उसकी सेवा करना चाहते हैं तो वो हमारा प्रमुख सबसे कर्तव्य है। तब वो आगे वह व्यक्ति प्रश्न करता कि हे माते, तब मैं क्या करूं? मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो, ठहरो। जब उस मुगल ने अपनी तलवार के सहारे खड़ा हुआ तब ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है, क्या आश्चर्य वाली बात है, कहीं तुम भी मुझसे छल कपट करो? एक मिनट शांत हो जाओ, ठहर जाओ, रुक जाओ। छल नहीं, तब नहीं, स्त्री जाता हूँ। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा, भाग्य का खेल है। जब उस स्त्री ने ऐसा कहा तब वो मुगल कहता है, छल नहीं, तब नहीं स्त्री, यदि आप मेरे बारे में इतना सोच रहे हो कि मैं स्त्री से छल करूंगा, तैमूर का ये वंशधर स्त्री से छल करेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए हे माता, ये भाग्य का खेल है, अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, मैं जाता हूँ। ममता के मन ने कहा, यहाँ कौन दुर्ग है, यही झोपड़ी न, जो चाहे ले लो, मुझे अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। वह बाहर चली गई और मुगल से बोली, जाओ पथिक, थके हुए भयभीत, तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ, मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ। और सब अपना धर्म छोड़ दें तो क्या मैं भी छोड़ दूँ? आगे लेखक कह रहा है कि ममता ने मन में कहा कि यहाँ कौन सा दुर्ग है, किला है, यही झोपड़ी है ना। हे पथिक, तुम जो चाहो ले लो, मुझे सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन करना है। वह बाहर चली आई और मुगल से बोली, हे पथिक, जाओ भीतर, थके हुए भयभीत पथिक, तुम भीतर चले जाओ, तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें रहने के लिए स्थान देती हूँ, मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ। सभी लोग अपना धर्म छोड़ दें तो क्या मैं भी अपना धर्म छोड़ दूं? ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं अपने धर्म को कभी नहीं छोड़ सकती। मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा। आगे लेखक कह रहा है कि उस मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में, चंद्रमा की इस हल्के से उजाले में वह महिमा से युक्त मुख के मंडल को देखा, उनके मुख को देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। उस चित्र को उस देखकर उन्होंने मन ही मन से उसे प्रणाम किया कि हे माता, आपने मेरे लिए बहुत ही महान कार्य है, आपको मेरा सादर प्रणाम है। ममता पास की टूटी हुई दीवार में चली गई भीतर, थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। आगे लेखक करा कि जो वृद्ध स्त्री ममता थी वह पास की टूटी हुई दीवार में चली गई और जो पथिक था, राहगीर था, वह झोपड़ी में विश्राम किया। प्रभात में खंडहर की संधि से ममता ने देखा अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी। प्रभात में यानी सुबह के समय उस झोपड़ी से निकल, प्रभात के समय खंडहर की संधि से, संधि माने बीच,
सुबह के समय खंडहर के बीचों बीच से ममता ने देखा सैकड़ों अश्वारोही यानी 100 से भी अधिक अश्वारोही यानी घोड़े पर सवार सैनिक उस प्रांत में, उस क्षेत्र में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता को कोसने लगी कि मैंने कैसा मूर्खों जैसा काम कर दिया है। अब उस झोपड़ी से निकलकर उसने पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। अब उस झोपड़ी से वो मिर्जा वो पथिक निकलता है और अपने सैनिक से कहता है, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। जब ये शब्द सुनते हैं कि उस पथिक ने कहा मिर्जा मैं वहाँ, तो उसके जो संपूर्ण सैनिक थे इस सब को सुनते उनमें खुशी की तेज ध्वनि उत्पन्न हुई, जिससे पूरा प्रांत गूंज उठा कि मुगल अभी जीवित है। ममता अधिक भयभीत हुई। इसको देखकर ममता अधिक डर गई। भयभीत माने डर गई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। अब उस राहगीर ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, हे मेरे सैनिकों कि वह स्त्री कहाँ है, तुम उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हो गई। जब इस व्यक्ति ने इतना कहा तो ममता जो अपने छिपने के लिए अधिक जागरूक हो गई, वह मृगदाव में चली गई। दिन भर उसमें से न निकली। मृगदाव माने जहाँ हिरणों के रहने का स्थान, जहाँ हिरण रहते थे, वह उस स्थान पे चली और पूरी दिन उसी में रही और उससे बाहर नहीं निकली। संध्या में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ तब ममता ने सुना कि पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहे थे। लेखक कह रहा है कि संध्या के समय जब उन लोगों के जाने का समय हो गया तब ममता ने सुना कि जो पथिक थे घोड़े पर सवार हुए थे वे कह रहे थे कि मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ न दे सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि विपत्ति में मैंने वहाँ आश्रम पाया था, वह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे चले गए कि जब वे अश्वारोही घोड़े पर सवार होकर जा रहे थे तो उसमें जो उनका मुगल था, जो राजा था, उसने कहा कि उस स्त्री को मैंने कुछ नहीं दे सका, हे मिर्जा तुम उसका घर बनवा देना, क्योंकि विपत्ति के समय मैंने वहाँ पर आश्रय पाया था, उस स्थान को भूलना मत। इसके बाद वे सभी सैनिक चले जाते हैं। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी हुई थी। शीतकाल का प्रभाव था, उसका जीर्ण कंकाल शरीर खांसी से गुजरा था। अब आगे लेखक कह रहा है कि इस बात को बीते बहुत दिन हो गया। चौसा के जो मुगल पठान युद्ध हुआ था उसको बीते बहुत दिन हो गए और जो ममता थी अब 70 वर्ष की वृद्धा है। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी हुई थी। शीतकाल का प्रभाव था, यानी शीतकाल माने ठंड का, प्रभात माने समय था। उसका जीर्ण कंकाल माने शरीर, जीर्ण माने कमजोर, खांसी से गुजर रहा था। ये उसका जो कमजोर शरीर था खांसी से गुजर रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठती थी, क्योंकि वह आजीवन सबके दुख की सहभागिनी रही। लेखक कह रहा है कि उस ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे चारों तरफ से घेर कर बैठी थी, क्योंकि वे आजीवन यानी पूरे जीवन भर सबके दुख सुख की सहभागिनी रही, साथ रहती थी। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही उस झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। अब ममता ने क्या किया कि उसे प्यास लगी, वह जल पीना चाहती थी। एक स्त्री उसे बड़ी सीपी के माध्यम से जल पिलाया। सहसा में अचानक एक अश्वारोही यानी घोड़े पर सवार व्यक्ति झोपड़ी के पास दिखाई दिया। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह इसी स्थान का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी, अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किसी छप्पर के नीचे आराम किए थे। यह घटना तो अभी 45 वर्ष की हो गई। आगे लेखक कह रहा है कि जो सामने अश्वारोही दिखा दिया वह अपनी धुन में कह रहा था, अपनी आवाज में कह रहा था कि मिर्जा ने जो हमें चित्र बनाकर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। ये क्या वह बुढ़िया मर गई होगी, अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह मिस महाराजा हुमायूं किस छप्पर के नीचे विश्राम पाए थे। यह घटना भी तो 45 वर्ष से ऊपर की हुई और वह कह रहा कि इस घटना को बीते 45 साल हो गए, अब मैं किससे पूछूं कि वह बुढ़िया मर गई है या जीवित है। ममता ने अपने विकल कानों से सुना।
उसने पास की स्त्री से कहा उसे बुलाओ। ममता ने जब इस बात को अपने कमजोर दुर्बल कानों से सुना, अपने पास की स्त्री से कहा कि उसे बुलाओ। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन उसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खो दे जाने के डर से भयभीत रही। अब आगे लेखक कह रहा है कि अश्वारोही पास आया। जो घोड़े पर सवार व्यक्ति था वह पास आता है। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह राजा था या कोई साधारण मुगल। एक दिन मेरे इसी झोपड़ी के नीचे वह व्यक्ति था। मैंने सुना था कि वो मेरे घर बनवाने की आज्ञा दे चुका है। मैं तो अपने आजीवन यानी पूरे जीवन भर अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत डर रही थी कि मेरी झोपड़ी टूट जाएगी तो मैं कहाँ रहूँगी। भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चीर विश्राम गृह में जाती हूँ। आगे लेखक कराए कि वह स्त्री कहती है कि मेरी विनती को ईश्वर ने सुन लिया है। आज मैं इस झोपड़ी को छोड़ देती हूँ। अब तुम इस स्थान पर चाहे महल बनाओ, चाहे रहने का विश्राम स्थल, चीर माने पुराना, विश्राम माने रहने का स्थान, गृह माने घर, कि तुम या इसे महल बनाओ या रहने का स्थान। मेरा तो समय पूरा हो गया। मेरी ईश्वर ने मेरी इच्छा सुन ली, अब मैं इसे छोड़ती। वह अश्वारोही अवाक खड़ा था। अवाक माने शांत, बिना बोले। वह जो घोड़े पर सवार व्यक्ति था बोल नहीं पा रहा था, एकाएक खड़ा था यानी देख रहा था। उसके मुख से आवाजें नहीं निकल रही थी। बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए, कि जो वह वृद्ध व्यक्ति ममता थी उसके प्राण पक्षी माने जो प्राण थे अनंत में उड़ गए, अर्थात उस वृद्धा की मृत्यु हो गई। वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना, उस पर शिलालेख लगाया गया। अब आगे लेखक करा, उस स्थान पर एक अष्टकोण 8 कोणों के आकार का मंदिर बना और उस पर एक शिलालेख लगाया गया। पत्थर का एक आलेख लिखा गया, सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया। उस पे जो शिलालेख लिखा था, उस पे लिखा था कि सातों देश के नरेश यानी सातों देश के राजा हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति, उनकी याद में यह गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला एक मंदिर बनवाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम नहीं। उस मंदिर में कहीं भी उस वृद्धा स्त्री ममता का नाम नहीं है। तो दोस्तों, ये रहा पार्ट 2 का फुल एक्सप्लेनेशन। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करिए, तथा चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।